देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया, इंतखाबात कब होंगे ये बता दिया इलेक्शन कमीशन। और पाकिस्तान ने साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, इस हवाले से भी जो इत्तलात गर्दिश करी, आज बड़ी अहम मौजू है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ा अहम मामला है जो आज नजर आ रहा है। माजी की जो दो सियासी जमातें जो आपस में एक दूसरे के हरीफ हुआ करती थी, अब वो एक दूसरे के पास आई, फिर दूरियां हुई, और अब ये कहा जा रहा है कि 15-16 माह में किस सियासी जमात ने किसको इस्तेमाल किया और किसने किसको कांधा दिया, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल हो गया। आने वाले दिनों में जब इंतखाबी सरगर्मियां होंगी और इंतखाबी अमल जब शुरू होगा, तो क्या सियासत में ये मोड़ नया होगा या फिर वही राग फिर से गाया जाएगा? इसी वजह से प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब अशफाक मेमन साहब, इनके हमरा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में ही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब अखलाक हाशमी साहब। अखलाक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मियां साहब की वतन वापसी, आपने सबसे पहले इस प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज दी थी, और इनफैक्ट उस वक्त नून लीग की बेशतर क़यादत को यह बात नहीं पता थी। आपने कहा मियां साहब 17 तारीख को आ जाएंगे, 17 नहीं अब 21 तारीख की हो रही है। अब इत्तलात ये है कि मियां साहब वतन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्या अपडेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब बिल्कुल वापस आएंगे और इलेक्शन से पहले आएंगे, और जो डेट दी है उसी पर रहेंगे जो ना। लेकिन ये कि ये प्रोपोगंडा जो शुरू कर दिया जाता है कि देखें ना, वो अगर कौन कर रहा है शुरू? नहीं, शहबाज शरीफ साहब को अगर बुला रहे हैं वहाँ पे, या मरियम नवाज साहबा की तो बेटी का मामला है, दाखिले का जो ना वहाँ पे, तो पहले से उनका प्रोग्राम था। सही है। अब शहबाज शरीफ साहब क्योंकि पार्टी के सदर हैं, अगर उन्हें वहाँ बुलाया गया है तो ज़ाहिर है 21 को अगर उन्हें आना है तो तमाम जो किस तरह से प्रोग्राम को करना है, कैसे करना है, और जो ये फौरी तौर पर जो मामला पाकिस्तान में रोनुमा हो चुके हैं उसके मुताबिक ज़ाहिर सदर पार्टी के सदर से ही मशवरा किया जाता है ना। लेकिन ये आवाजें क्यों उठी हैं? ये आवाजें इसलिए उठी ना कि जावेद लतीफ साहब जो खुद इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उन्होंने जो बात की उसके बाद ही सारा मामला, उन्होंने कहा कि लोग एयरपोर्ट लेने ना आए, जलसा होगा। फिर उन्होंने ये कहा कि रात में होगा, शाम में होगा, इस तरह की बातें। नहीं देखें, ये मैं काफ़ी दिन से चैनल्स पर देख रहा हूँ कि हमारे मुख्तलिफ दोस्त जो है ना, वो कहते हैं जी वो लोग ज़्यादा नहीं आएंगे, वो लोगों ने मना कर दिया। मुख्तलिफ इन्हीं के चैनल्स पर बात। नहीं ये नहीं मैं पिछली बार मियां साहब आ रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं मुनीर भाई, मैं शहबाज साहब ने नहीं मुनीर भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, ये सिर्फ प्रोपोगंडे के अलावा कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब जिस दिन आएंगे ना, एयरपोर्ट भर जाएगा। मैं 100% बता रहा हूँ। हमारे जैसे लोग भी जाएंगे यहाँ कराची से, और बड़े काफिले जाएंगे कराची से, यहाँ से ना सिंध से बड़े काफिले जाएंगे। किसी ये नहीं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर्स है ना, वो सिर्फ आज मुंतजर जो है ना वो नवाज शरीफ का है, और वो उनके आने के ऊपर तमाम लोग अपने खर्चे से जाएंगे। ये भी नहीं कि हम खर्चा देंगे उन्हें। रैली में बता रहा हूँ, पूरे पंजाब से लोग आएंगे। देखिए मैं आपको बड़ा मुख्तलिफ मौजूद रखती है, इसकी सोच बड़ी मुख्तलिफ है पीपल्स पार्टी की। मैं जावेद लतीफ साहब, लतीफ खोसा साहब गालिबन, उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि मियां साहब आएंगे तो जलसा नहीं होगा, सीधा जेल होगी। उन्होंने ये भी कहा, बड़े सख्त अल्फाज हैं, कि अगर ये नून लीग के रहनुमा अब अगर अवाम में जाएंगे तो फिर अंडे गंदे अंडे, इस तरह के अल्फाज। हम तो लोग अवाम में जा रहे हैं। नहीं, हम अवाम में जाते हैं, सुबह शाम अवाम में जा रहे हैं हम लोग। हमें तो अंडे नहीं पड़े कहीं भी, ना हमें कोई टमाटर पड़े कहीं। नहीं देखिए, लतीफ खोसा साहब का और इत्तेजाज हसन का मुझे नहीं प्रॉब्लम कि उनका प्रॉब्लम है क्या। तो मसला ये है कि उन्हें टिकट दे देते, नहीं उन्हें अगर टिकट दे देते तो वो अपना सही था, या उनके जो कुछ मामला थे नून लीग के साथ। अब मुझे बताएं कि वो जगह जगह प्रोपोगंडा, उन्हें क्या पता कि नून लीग, उन्हें क्या पता है, वो अपनी पार्टी के साथ सेंसर नहीं है। जो अपनी पार्टी के साथ सेंसर नहीं है तो वो पंजाब में जमात, आपकी जमात मकबूल है आज? मैं कह रहा हूँ 100% इंशाल्लाह मियां साहब आएंगे तो 100% मकबूल है। हमने इतना काम किया, सुने, हमने इतना काम किया, हम अपने काम के जरिए अवाम में जाएंगे। हमने जो पंजाब में काम किया, हम उसके जरिए अवाम में जाएंगे, और हमने काम किया है वहां पे, और लोग आज भी मानते हैं। देखिए, मैंने आपको ये कई दो मैंने आपके वी चैनल्स के ऊपर ये प्रोग्राम में बताया कि देखिए, शहर के अंदर जो वोटर्स हैं और देहात के अंदर जो वोटर्स है, बड़ा फर्क है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ जो पंजाब का सबसे ज्यादा जो वोटर है, बड़ी तादाद में जो वोटर्स है, वो देहात के अंदर वोटर्स है, और जो देहात का वोटर्स है वो मियां साहब से मोहब्बत करने वाला वोटर है। आपकी दानिश में, अगर मियां साहब को वतन वापस आना है, कौन सा शहर बेहतरीन होगा इंतखाब जिसका किया जाए कि मियां साहब उस शहर में उतरे? 100% लाहौर में उतरेंगे। कराची में नहीं उतर सकते? किसमें? कराची भी आएंगे। कराची उनका अपना शहर नहीं है कि कराची आ जाए डायरेक्ट? नहीं तो कराची उनका अपना शहर है ना। ये कम हो जाएगी। नहीं देखिए, बाद में पीपल्स पार्टी को इससे अच्छा जवाब देने का मौका क्या मिलेगा? किसे?
पीपल्स नहीं, पार्टी पीपल्स पार्टी के अपने मसाइल हैं जी, हम तो नहीं जाते। अगर हम बातें शुरू कर दें तो बहुत आगे बात चली जाएगी, ऐसा मसला नहीं है। हम सुबह से शाम तक दुनिया में रहते हैं, और आप भी कराची में रहते हैं, हम भी कराची में रहते हैं, और हमने बड़े करीब से देखा है जो पीपल्स पार्टी, और बड़ी माजरत के साथ कोई यहाँ पे पूरी दुनिया पाकिस्तान का लोग अवाम या आबाद है यहाँ पे, यहाँ से जब मैसेज जाता है ना पीपल्स पार्टी के लिए सिंध से या कराची से, तो अच्छा मैसेज नहीं जाता वहाँ पे कि जी हमने यहाँ हम जो कुछ भुगत रहे हैं। पीपल्स पार्टी का रहनुमा बैठे नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, और हमारे बारे में अगर कोई मैसेज जाएगा तो हमने कराची में भी काम करके दिखाया है, और हमारे प्रोग्राम बोलते हैं कराची में। यहाँ आप ही का सवाल, पीपल्स पार्टी के रहनुमा अशफाक साहब बैठे हैं हमारे सामने। अशफाक भाई, बिलावल साहब कहते हैं कि एक ही लम्हे में गिरेबान और एक ही लम्हे में पैर, ये वतीरा है नून लीग का, ये बिलावल साहब का जुमला है। देखिए मुनीर भाई, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। और जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान में नवाज शरीफ का वापस आना, एक पाकिस्तान के वो शहरी भी हैं और एक सियासी पार्टी के कायद भी हैं, बिल्कुल आएँ, उनका हक है और आएँ। जिस तरह भी नेब के केसेस खुल गए, और आपको पता है कि नेब के केसेस खुलने के बाद वो सारी फाइलें फिर से खुल गई हैं, और इवन के हमारी पार्टी के लोग जो ज़मानत पे थे और जो ज़मानत पे हैं, जो केसेस पे सामना किया, वो जो केसेस पे सामना कर रहे हैं, जो ज़मानत पे बाहर है, सबके केसेस ओपन हुए हैं। तो मेरे ख्याल से शायद होता है कि फिर नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो सीधा जेल ही जाएंगे। उसकी वजह ये कि उनके ऊपर वो केसेस, और वो मेरे ख्याल से जो है आपका उनके ऊपर उनको सज़ा भी हुई थी। फिर एक बॉन्ड पेपर हुआ था इमरान खान साहब के दौर के अंदर, उस बॉन्ड पेपर पे शहबाज शरीफ साहब के कुछ सिग्नेचर्स हुए थे और फिर वो गए थे। तो पहले तो वो आएंगे, नेब के केसेस खुले हैं तो उनका सामना करना होगा, और वो हमारी पार्टी के जो लोग वो भी करेंगे। और जो आपका कानूनी टीम है, आपकी जो कानूनी टीम है वो बड़ी क्लियर है इस हवाले से। आज भी इत्तेजाज अहसन साहब आपकी पार्टी का हिस्सा है, बिल्कुल अतीक खोसा साहब आपकी पार्टी का हिस्सा है, वो तो बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि मियां साहब जब वतन वापस आएंगे तो जेल से हथकड़ियां ले जा पहना के उनको लेकर। देखिए नेब के केसेस खुल गए ना, एक चीफ जस्टिस ने जाते हुए उसने उस नेब के जो कानून को खत्म कर दिया। तो ये तो भी कोई नई बात तो नहीं, 4 दिन टीवी पे चल रहा है कि जी फलानी फाइलें फलाने डिस्ट्रिक्ट को मिल गई हैं, फलानी फाइलें कोर्ट्स को मिल गई हैं, मतलब फाइलें आ गई ना वापस, कोर्ट्स को मिलना शुरू हो गई, जजेस लगना शुरू हो गए, तो सब चीजें हो रही है। जब भी नवाज शरीफ आएंगे, और उनको ही पता है कि उनको मालूम है कि नेब का केस खुल गया, और वो खुद भी इसका सामना करेंगे। पीपल्स पार्टी सामना कर रही है, वो कर रहे हो, बिल्कुल आए, उनका मुल्क है, वेलकम है, और बिल्कुल आना चाहिए, और उनका अपना मुल्क है, और आए और इन केसेस का सामना भी करे, और इनका इस्तेमाल कैसा होता है। पीपल्स पार्टी के लिए परेशानी का बाइस बनेगा। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में कुछ कोशिश की है हालिया दिनों में कि वहां पे अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया जाए। देखिए मुनीर भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए जहां तक पीपल्स पार्टी का पंजाब में मुस्तहकम होना जो है ना, वो अल्लाह का शुक्र है, पीपल्स पार्टी अब पंजाब में वापस अपने ग्राउंड फील्ड पे उतर के खेल रही है। देखिए यहाँ पे भाई ने, हमारे आशमी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि देहात और वहाँ पे बिरादरी सिस्टम बहुत ज्यादा है। पंजाब के अंदर बिरादरी सिस्टम जो है ना, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, और इस वक्त पाकिस्तान की तमाम अवाम की जो नजर है वो है बिलावल भुट्टो के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि अगर बिलावल के ऊपर नजर है, वहां कह रहे हैं मरीम के ऊपर नजर है, अवाम के ऊपर नजर होगी। सर अवाम का बता, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। अवाम की जो नजर है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर है, इसलिए कि मेरी बात देखिए, इस वक्त बिलावल साहब इस वक्त पता है पंजाब के अंदर उतर चुके हैं, और आपको पता है वो इस वक्त तमाम उन जगहों पे हमारे जो शोधा हैं, हमारे जो जख्मी हुए थे लोग, पार्टी के जो लोग के जो हमारे जिनके इंतकाल हुए, उनके फातिहा करना है कि आवाम के अंदर। मुझे एक बात बताएं, सवाल मैं नून लीग से भी करूंगा, अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, वफाक हुकूमत बना लेती है, वजीर आजम किसका होगा? अभी पीपल्स पार्टी का होगा इंशाल्लाह। कौन होगा? बिलावल भुट्टो होंगे इंशाल्लाह। जरदारी साहब नहीं होंगे? बिलावल भुट्टो होंगे, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो एक ही चीज है सर, पीपल्स पार्टी चेयरमैन है, पार्टी के चेयरमैन है, और इससे पहले भी यही हुआ। और बिलावल साहब इंशाल्लाह अगर ऐसी पोजीशन हो कि नून लीग के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनानी पड़े और नून लीग को वजारत देनी पड़े, तो इस बार भी तैयार हो? देखिए मैं आपको, देखिए मेरी बात सुने, जहां तक नून लीग से हमारा इत्तेहाद, देखिए हमारा नून लीग से इत्तेहाद एक बार नहीं हुआ है, हमारा नून लीग से इत्तेहाद 2 बार हो चुका है सर। 2008 में भी हुआ, इख्तिलाफ कई दफा हुआ। इख्तिलाफात देखिए सियासत का हिस्सा है, देखिए इख्तिलाफात अपनी जगह पर है, देखिए किसी के आने या किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बात तो ये क्लियर हो जाए। दूसरा ये कि हम 2008 में भी हम लोग गवर्नमेंट में साथ रहे, फिर हम अलग हो गए, पंजाब में फिर नून लीग ने अपनी हुकूमत की, हमने सिंध में की, वफाक में हमारी गवर्नमेंट थी, हमारे साथ इत्तेहादी थे, और इसके बाद जो है 2000 अभी जो भी इमरान खान साहब की जो अदम अतमाद की तहरीक के बाद शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया,
किसने बनाया? आपने पीपल्स पार्टी ने बनाया? देखिए पीपल्स पार्टी ने इस देखिए आपने ये बात क्लेम की है कि अगर ये पीपल्स पार्टी ने भाई देखिए, आप एक चीज बताएं मुझे, पीपल्स पार्टी की सबसे मेजर चीज देखिए, कुछ चीजों को पहले नोट करें। हमारे वफाकी अपना जो है अपना आपका एडवाइजर टू अपना प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे बने आपका कायरा साहब, कायरा साहब को मिनिस्ट्री थी कश्मीर, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की। सही है। आपको पता है आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने इस्तीफा दिया। सही। क्या पीपल्स पार्टी के पास उस वक्त वो एडवाइजरी थी ना? और आपको पता है कि जो एडवाइजर आजाद कश्मीर का गिलगित बल्तिस्तान का बनता है तो वो वहां का सब कुछ वही करता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बात तो मानते हैं ना, उनके हाथ में सारा कुछ होता है। लेकिन क्या उन्होंने वहां पे किसकी गवर्नमेंट बनी? पीटीआई की बनी। किसका वजीर आजम बना? पीटीआई। सर नहीं, ये नहीं, लेकिन बनाया किसका? पीटीआई का बनाया। आजाद गिलगित बल्तिस्तान के जो है अपना वजीर आला बनाया सर मेरी अर्ज सुनना सर, गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला जो है उनका अपना अदम एतमाद की वो सॉरी उनकी एजुकेशन डिग्री का कोई इशू आया, उनको हटाया, तो उनकी जगह वहां पे जो वजीर आला बना किसका बना? पीटीआई का बना। पीपल्स पार्टी चाहती तो अपना वजीर आला उसी की वजह जब इलेक्शन हुए 15 दिन से नतीजे नहीं आए, वो किसने रोके? देखिए वो नून लीग के रिजल्ट आया ना, पीटीआई के पास जीती ना, पीटीआई ने विन किया। देखिए ये चीजें पीपल्स पार्टी उधर तीसरे नंबर पे आई है सर, बिल्कुल आई है। आधे वोट नहीं पीटीआई। देखिए अगर इलेक्शन तो जब हुए ना फेयर फेयर इलेक्शंस हुए ना, हम तो इसी तरह वफाक के अंदर जब पीटीआई जब अदम एतमाद की तहरीक से बाहर हुई तो नून लीग की सीटें ज्यादा थी, तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वेलकम किया। तो अगली बार नून लीग की सीटें ज्यादा होंगी तो देखिए जो होगा असेंबली में होगा। ये जरा बताएं, ये पीपल्स पार्टी आजकल जरा ताना सा देती है आपको कि नून लीग ने हमें इस्तेमाल किया। किसने किसको इस्तेमाल किया? देखें, नंबर 1 नवाज शरीफ साहब इलेक्शंस की जो है तरीके में कामयाब होने के बाद इलेक्शन की डेट देना चाहते थे, इलेक्शन कराना चाहते थे। जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, मुद्दत पूरी की जाए। तो खेला कौन? उसके बाद मुझे बताया कि हम इसी चीज के लिए तो अपनी पार्टी को रोना रोते हैं अपना जो ना, इससे सुन लेना। नहीं, मैं क्या वर्कर, मैं इसी बात से इख्तलाफ करता हूं कि हमने हमेशा जो ना हमें जो ना डसा गया। मुझे बताया मेन वजारतें किसके पास थी? खेलने कूदने कहाँ थी कूदने वाले? मुझे बताया बेनजीर स्कीम की ना दोबारा से बेनजीर स्कीम शुरू की गई। सुन लेना, नहीं वो तो जूतियां खाने, अरे भाई वो जूतियां खाने वाली वजारतें थी। वो मैं आपको गिनवा रहा हूँ ना, मैं गिनवा रहा हूँ बात सुने। वजारत खारजा किसके पास थी? बिलावल भुट्टो थे। वजारत तिजारत कौन था? नवीद कमर था। उसके बाद जनाब कश्मीर का भी भाई ने जिक्र किया, किसके पास थी? ठीक है, उसके बाद में आपको कितनी सबसे ज्यादा एडवाइजर वजारत पीपल्स पार्टी के पास थी और मौलाना के पास थी। हमारे पास क्या था? और इन्होंने अच्छा ये समझदार लोग हैं। हम तो हमेशा जो ना, मैं कहता हूँ हम ना किसी को नौकरी दे सके, इन लोगों ने नौकरियां भी दी, मौलवी ने भी और इन्होंने भी, सारों ने, और ठीक ठाक तरीके से वहां पे पाकिस्तान के अंदर इनके अपनी वजारतों से एंजॉय किया। और हमने कौन से एंजॉय कर लिए यहाँ पे? अच्छा सुनिए मेरी बात। अच्छा मुशीर, आपको पता है मामले खुसूसी कितने थे पीपल्स पार्टी के? अब गिन लें आप। 7 थे ना यार। हमें तो खुद ही नहीं डसा गया भाई। हम कहां से हमें डसा गया है? आपके डसाने की बात करेंगे। और हमारे साथ एक खास मेहमान है, बड़े हम मुद्दतों से उनके तलाश में थे, वो आ चुके हैं। हम एक मुख्तसर ब्रेक लेते ताकि उनके लिए बिल्कुल सही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक करा जरूर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपके बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा होता है कि पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हो वो कैसे होंगे। इस बार आम इंतखाबात का जो मंजरनामा है कुछ मुख्तलिफ नजर आता है। एक जाने पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा करती दिखाई देती है कि गिला है कि इस बार लेवल प्लेइंग फील्ड में पीपल्स पार्टी को बाहर रखा गया। नून लीग का गिला है कि अगर उनकी क़यादत इस बार भी मुल्क में ना हुई
तो क्या वो इलेक्शंस में उस तरीके से कारकर्दगी दिखा पाएंगे? और तीसरी जानिब तहरीक इंसाफ का ये किला है कि इस वक्त उनकी तमाम दर क़यादत या तो वो अपनी पार्टी छोड़ चुकी है या फिर वो जेल में बंद है। ऐसे माहौल में तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जीत सकेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हमें सलीम सजवानी साहब ने ज्वाइन किया, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। सलीम साहब, इस वक्त इलेक्शन होते हैं तो आपकी पार्टी की पोजीशन क्या होगी? सर, इलेक्शन होते हैं तो पार्टी की पोजीशन टॉप पे होगी, और आपकी पार्टी और इसी वजह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं। और आपको पता है पीडीएम में जाने से पहले भी डिले करने का पूरा बंदोबस्त करके गई है पीडीएम पूरी, कि इन्होंने इख्तियार दे दिए इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को दिए। इसके अलावा इन्होंने नई आने वाली निगरान गवर्नमेंट को इख्तियार दिए, जिसकी वजह से जो वो निगरान गवर्नमेंट अपने आप को तभी अरसे तक हुकूमत कर सकती है। आप कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ कंटेस्ट करती है, तहरीक इंसाफ जीतेगी, वाज़ेह अक्सरियत होगी। इतने कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के पास। सर, हर कैंडिडेट के पीछे 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। सर, वो दिख नहीं रहे ना अभी। सर, आपको तो पता है, आप पाबंदी आ जाए कल आपको नजर आएगी। अगर सूरत हाल ऐसी रहती है, पीटीआई के पास पूरे पाकिस्तान में खड़े करने के लिए गल में 900 कैंडिडेट्स चाहिए होंगे। 900 कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के पास। सर, 9000 कैंडिडेट हैं पीटीआई के पास। आप 900 की बात करें, 9000 है, इनके पास 500 भी नहीं मिलेंगे। नून लीग के पास नहीं मिलेंगे, 500 भी नहीं मिलेंगे। पीटीआई और पीपल्स पार्टी फिर तक है, आपको पता है, तो कोई नई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी पंजाब में इस बार से नहीं ली, जरदार साहब ने बड़ा मेहनत की इस बार पंजाब में। सर, पंजाब जो है ना, वो जिस तरह की मेहनत पंजाब में चाहिए उस तरह की मेहनत नहीं हुई। किस तरह की मेहनत चाहिए? और तो और क्या चाहिए? आपकी पंजाब से हुकूमत का आगे पीछे करा दी, और कौन सी मेहनत चाहिए? सर, पंजाब से इन्होंने हुकूमत आगे पीछे कराई तो वो लोगों को मिला के और दीगर जमातों के साथ हो चुकी है पीटीआई। और रिजीम जो चेंज हुआ उसकी जो आप बात कर रहे हैं वो किस तरीके से हुआ। और आज भी देखें, ये अमेरिकन और बरतानवी सफीर जो है वो इलेक्शन कमीशन से मिल रहे हैं, आज ही पंजाब से मिल रहे हैं। इनकी क्या सेंस बनता है, क्या तुक बनती है, और किसकी इजाजत से वो जाके मिल रहे हैं? अमेरिकी सफीर मिलना है तो सर पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान सर के बल खड़ा हो जाए। पाकिस्तान सर, अमेरिकी सफीर खिलने आए तो आधा पाकिस्तान खड़ा नहीं होगा, पीडीएम पूरी खड़ी हो जाएगी। पीडीआई खड़ी नहीं होगी, जिसके साथ 80% लोग हैं ना, 80% से 90% लोग जिसके साथ है पीटीआई, वो नहीं खड़ी होगी, क्योंकि वो गुलाम नहीं है इनकी। आखिर में ये गुलाम है इनके, ये वहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे हम लोग की प्रॉपर्टी है वहाँ पे, हमारी रिहायशी है वहाँ की। मुनीर भाई, आखिर में लाखों डॉलर खर्च कर दिए इमरान खान ने अमेरिका के साथ सामने हाथ जोड़ के। सर, वो लॉबिंग फर्म की बात है। इमरान खान साहब ने कहा उनका तो डॉलर पहले गाड़ी निकाला उसने, फिर लॉबिंग कर रहे हैं यार, है करने की बात। अच्छा, मैं अशफाक भाई से बात करूँ। अशफाक भाई, ये देखें तहरीक इंसाफ के रहनुमा आ चुके हैं, क्लेम कर रहे हैं कि सिंध में पोजीशन नहीं है। नून लीग भी आपसे जरा खफा है, आप लोग के दरमियान ताल्लुकात नहीं है। ऐसा तो नहीं आप दोनों की फिर दूरियां हो और तहरीक इंसाफ फायदा उठा जाए? देखिए मुनीर भाई, मैं भी जब हमारे पीटीआई वाले भाई जब नहीं आए थे, इससे पहले मैं यही बात कर रहा था कि आपको शायद जो ग्राउंड रियलिटी की जो इलेक्शंस है ना, वो बड़ी एक अहम चीज़ होती है, और उसके पर एक वोटर का जो वोट होता है ना, वो बहुत ग्राउंड रियलिटी पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती, आप कह रहे हैं। देखिए, मेरी बात पूरी होने दें। देखिए, मैं सिर्फ बताने का मकसद ये था कि आपको शायद याद होगा कि जब 2002 में जब सूबाई और कौमी के इलेक्शंस हुए ना, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून से जो ना मुस्लिम लीग काफ बनी थी। सही है, ठीक है जी। जब मुस्लिम लीग काफ बनी ना, तो इन दोनों के डिवाइड होने से पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सीटें, टॉप की सीटें हासिल की थी पीपल्स पार्टी ने। फिर इसी तरह पीपल्स पार्टी ने 2008 में सीटें हासिल की। और अभी भी हम जहां से हम पंजाब में इलेक्शन हारे हैं, तो हम कोई बड़े मार्जिन से नहीं आ रहे। सही। हम वहां पे तकरीबन अगर आ रहे हैं तो 4000, 7000, 8000, जहां हम लोग करीब टच करके। कौन से वाले इलेक्शंस थे सर? ये 2018 वाले इलेक्शन। नहीं जी सर, तो ऐसा नहीं था। 2013 वाले बात मैंने 2018, मैंने 2002 बोला, 8 बोला, 13 नहीं 18 बोला था। वही बता रहा हूँ 2013 में जो है ना, 2013 वाली बात जो आप कर रहे हैं ना, 304 बिल्कुल 2013 अच्छा, इसके बाद आप बात कर रहे हैं अखलाक भाई, फिर हम बात कर रहे हैं। अगर आप इस तरह मुझे बीच में रोकेंगे तो आप कर लें। आप पता है मैं बात नहीं करने दूंगा। सर, बात क्यों नहीं कर रहे सर? आप देखिए, बात यह है कि उसमें पीपल्स पार्टी ने काफी जगहों पे सेकंड पे अपना क्या कहते हैं रही वो, और यही नहीं कि पीपल्स लीग थर्ड पे रही, इसका मतलब नून लीग रही, कहीं पीटीआई थर्ड पे रही, कहीं पीपल्स पार्टी थर्ड पे रही, तो ये तमाम चीजें होती रही।
देखिए हम भी इलेक्शन कमीशन से जो हमारा मुतालबा है ना वो ये है कि आप हमें आखिर पीपल्स पार्टी इस बार लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा क्यों कर रही है, क्या मसला है? पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग और लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह से हो सकती है? देखिए पीपल्स पार्टी ये चाहती है, इलेक्शन कमीशन ने कल जो है आपका एक शेड्यूल अनाउंस किया कि हम इलेक्शन कमीशन ने कहा जी आखिरी हफ्ते में हम जनवरी के हम चाहते हैं कि आप आखिरी हफ्ते में आप शेड्यूल अनाउंस करो। हम इलेक्शन का शेड्यूल चाहिए, हमें इलेक्शंस चाहिए। आखिरी हफ्ता कह दिया सर, हफ्ता नहीं चाहिए सर। 90 दिन में जब सदर साहब हमारा मुतालबा है कि वो पाकिस्तान जब अनाउंस करते हैं तो आप कहते हैं सदर पाकिस्तान नो मोर इलेक्शन कमीशन आप तारीख दो। लेकिन मेरी बात, इलेक्शन कमीशन की तारीख का जो अब आया है ना सामने मामला, उस पर बात करें, पीछे वाली बात जनवरी का हम कह रहे हैं उसमें शेड्यूल अनाउंस कर दे, शेड्यूल दे देना हमें सर। इससे लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसकी वजह पता है क्या, उसमें देखिए नॉमिनेशन की डेट आ जाएगी। अच्छा अगर मियां साहब वापस नहीं आते और इलेक्शन हो जाते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब की अपनी अलग पार्टी है और उनके मिला हुआ है कि सारा हमारा उनसे कंसर्न ही नहीं है। हमें ये पता है कि निगरान सेटअप आया है, निगरान सेटअप का काम है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कंसर्न नहीं है। देखिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब गवर्नमेंट बनेगी, देखिए जब इलेक्शंस हो जाते हैं ना उसके बाद जो माहौल होगा, जिसकी सीटें होंगी वो हुकूमत करेगा। सिंपल सा फॉर्मूला ये, कोई और नहीं, कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इलेक्शंस के बाद ही तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का आप तब करें जब इलेक्शन देखिए मेरी बात, हमारी जो बात हुई थी वो ये हल्का बंदियों के ऊपर जो ये हो रही थी ना, जो आपका हल्का बंदियां जो हुई थी और जिसके ऊपर हमारे कुछ सियासी पार्टियों के इश्यूज थे। सलीम भाई को मैं साथ में एक और बात भी क्लियर कर दूं कि हम पीडीएम छोड़ चुके थे, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, हम गवर्नमेंट का हिस्सा जरूर थे। हमने पीडीएम जो है गवर्नमेंट से पहले ही छोड़ दी थी, शायद आपको याद होगा, हम गवर्नमेंट का हिस्सा थे। हमने देखा हिस्सा नहीं मेरे अखलाक भाई से 2-4 जो सवाल थे, अखलाक भाई ने बड़ी अच्छी बात की और मेरे को तो आज पता चला कि मतलब ये कि फाइनेंस की जो मिनिस्ट्री है उसकी कोई वर्थ नहीं है। वफाक की जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी और पावर की जो मिनिस्ट्री थी इनके पास, उसकी भी कोई वर्थ नहीं, मतलब सब छोटी मिनिस्ट्रियां थी। और फिर इन्होंने कहा कि आपके पास म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमसे कोई मसला नहीं करते थे भाई। शहबाज शरीफ साहब बात नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। शहबाज शरीफ साहब जो है इन्होंने कहा एज अ पॉलिटिकल वर्कर जी ये नहीं होना चाहिए था, ये कहते नहीं, हम तो कहते हैं होना ही नहीं चाहिए था। सर अगर कभी भी नून लिखा, आज की डेट आप याद रखें, इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, 21 तारीख है सर। 21 गिलानी को आप देखेंगे कि जीत के दिखा दे, वहां से हमारा आदमी नहीं खड़ा हुआ था ना, वहां से जीत के दिखा दे। वहां क्यों नहीं खड़ा हुआ? अच्छा उसके बाद इलेक्शंस के बाद आप आवाम रखिएगा, मुझे जवाब इलेक्शंस के बाद आप यहीं पे प्रोग्राम कीजिएगा और फिर हम बैठ। सर अब लोग मैं 4-5 के बाद नहीं है, 4-5 नाम में ले रहा हूँ ना, सुन लेना, 4-5 बड़े नाम में ले रहा हूँ। जी जी। मूसा गिलानी का आप रिजल्ट देखिएगा, यूसुफ गिलानी का रिजल्ट आपको दिखा देंगे, वो तो उसका अपना राजा परवेज अशरफ का रिजल्ट देखिएगा, कायरा साहब का रिजल्ट आपको मैं बता दूंगा, आपको मैं बड़े बड़े नाम में बता रहा हूँ और ये मैं दावे से कहता हूँ। ये कहता है ना मुस्लिम लीग नून, अगर ये 30 नंबर पे राजा रियाज का रिजल्ट भी दिखाएंगे फिर आप हमें। कौन है राजा रियाज? है ना, 12 साल तक नून लीग को मियां गलत है, चोर क्या कुछ नहीं कहते थे और अब वो लंदन जाके मियां मैं एज ए वर्कर कहता हूँ गलत फैसला है सर वो गलत फैसला पर फैसला तो अशोक में आ रहा है। अच्छा दूसरा ये कि देखिए बात में कोई भी इस पार्टी और नून लीग और सख्ती से जनाब हमें मना किया गया है कि भी जो ना कोई भी मरकजी क़यादत इस पार्टी के खिलाफ बात नहीं करेगा कोई भी, और हम कोई बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। हमारी क़यादत ने कहा है, नहीं वजह ये है कि देखिए उनका अपना मसला है, हमारा मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी खामोश रह रहे हैं, नहीं उनका सर हम हो गए बात की है ना, वो तो हमारे वर्करों की बर्दाश्त है और हमारी बर्दाश्त है, खामोश तो हम है। बहुत बड़ी बात कर दी, बात कर गए। देखिए अच्छा अपने कद से बड़ी बात कर गए। अच्छा हमें जो ना देखें बाद में कोई भी हो, अब्बासी हो या कोई भी उसमें हो, देखिए बात ये कि हमेशा मैंने आपको पहले भी कहा कि उस पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो, इसके अंदर जो चंद चमचे आ जाते हैं ना बड़ी लेवल के ऊपर, ये चमचे खराब करते हैं पार्टियों को। सही, इनके बयानात, इनकी जुबानें, ये लड़ाई आपस में बयाना करते हैं। नहीं बयाना देखिए मियां साहब बयान देते हैं कि करनी चाहिए, साहब होना चाहिए उनका यार, क्यों नहीं होना चाहिए? एक्सटेंशन क्यों दी?
मेरी बात बाजा साहब को एक्सटेंशन यार, किसने मुनीर दी? भाई ने मेरी बात सुन लें गैर मशरूत नहीं, नहीं। एक्सटेंशन किसने दी थी बाजा साहब? यार, वो वक्त था दे दी वो दे दी वो एक्सटेंशन देके सलीम भाई परेशान हो गए। हमें पीटीआई का रहनुमा नहीं मिला। यार मेरी बात है, आप कोई बच्चे तो नहीं है मुनीर भाई, बात ये है कि आपको सर, हम बचे हुए हैं, काफी है। आपको भी पता है कि कहां से क्या कुछ होता है और कौन लोग कहां से करते हैं। अगर ये चीजें खत्म हो जाए ना मुल्क में हमारे, ये मुल्क पता नहीं कहां पहुंच जाएगी। तो मसला ये कि ये मुनीर भाई जहां से होता है शहबाज शरीफ साहब की, वहां पे काफी ज्यादा मकबूलियत है, बकौल उनके कि 30 साल से मेरे एस्टेब्लिशमेंट से बेहतरीन रवाबित है। अब उनके बाद चल भी नहीं सकता, कोई भी नहीं चल सकता। तो सर माने ना फिर आप, तो रवाबित आपने कायम किए हैं। चल जाइए सर आपकी सरी जमहूरी नहीं, कुव्वतों की कमजोरी है ना सर। नहीं, मुझे बताया सरी जमहूरी कुव्वतों की कमजोरी है ना। उन्हें लेके कौन है, वो चले गए थे अपने बैर को। सर जमहूरी उन्हें लेके कौन है? सलीम भाई मुझे ऐड करने, सलीम भाई ये अब मियां साहब वापस आ रहे हैं, आपको लगता है मियां साहब वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ की सियासत में कोई डेंट डलेगा मियां साहब की वापसी से? सर अफसोस की बात यह है कि वो एहतसाब से भागने वाले वो एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं, वो भी दो मखसूस लोगों का। कन्विक्टेड है वैसे, ये बड़ी हैरान क्यों वो भागने वाले सजाई याफ्ता मुजरिम, वो दूसरे को एहतसाब आगे मुजरिम अपने जुर्म की सजा यार बाद में के बयानात ले लें आप, जजों के बयानात मैं तो वो तो सारे खत्म हो गए सारे मामले, कोर्ट का फैसला कोर्ट के जजों ने कहा ना कि हम हमारे से कराया गया, कोर्ट का जज का फैसला यार जिंदा है, दो जज उन्होंने कहा ना हमारे से कराया गया। भाजपा ने कहा, इमरान खान ने कहा, भाजपा ने कहा, सारों ने कहा, मसला तो नहीं है, वो हो जाएगा मियां साहब का मामला तय, फिक्र ना करें। सलीम भाई सब बैरून मुल्क में प्रॉपर्टियां बनाने वाले, कौम का पैसा लूटने वाले, और ये लिविंग उसी प्रॉपर्टी में लिविंग प्लेइंग बात करने थे, वरना फिर आप शो मजा रहे होंगे। लिविंग प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले ये और पीपल्स पार्टी दोनों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। और लिविंग प्लेइंग फील्ड आज तक उन्होंने अवाम को नहीं दिए, आज तक अवाम को लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दिया, आज तक अवाम को जो है ना ईमानदाराना इलेक्शन नहीं दिए गए, आज तक अवाम को बायोमेट्रिक नहीं दिया गया, आज तक अवाम जो है ना वो जुल्म सितम से, बदमाशी और गुंडागर्दी से इलेक्शन के नतीजे देख रहे होते, और यूरोपियन यूनियन और दीगर ममालिक आके दावा कर रहे होते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 16 माह की यही दावा करने वाले जाके इलेक्शन कमीशन से आईजी पंजाब से मिलते हैं। सर ये मुल्क के अंदर में जो दरवाजे हुए बंद होने चाहिए पहले। 16 माह की जो हुकूमत थी पीडीएम की, इसने तहरीक इंसाफ को फिर एक नई जान दे दी। सर पीटीआई की जो आवाम में मकबूलियत थी वो पहले से मौजूद थी सर, थोड़ी महंगाई की वजह से लोग थोड़े नाराज जरूर थे, मगर उसका ये मतलब नहीं था कि वो हमें छोड़ के दूसरी तरफ चले गए थे, वो चुप थे। और लोग ये बिका हुआ मीडिया जो है वो माइकें ले लेके घूम रहे थे इनके जो, और जब इनकी 16 माह की गवर्नमेंट में बता दे कितने लोग माइक लेके बाहर निकले, आप मुझे बता दें चैनल ही बंद करवा दिए। सर ठीक है, मीडिया में भी फर्क है, और एक ही चैनल के अंदर 4 बंदे काम है, 4 में से 2 कैसे क्या काम कर रहे हैं, 2 क्या काम कर रहे हैं। मुझे बताएं, ये जो मियां साहब जो बाजा साहब का जो कह रहे हैं कि एहतसाब करना है, जनरल फैज का एहतसाब करना है, बाजवा साहब की पॉलिसीज के कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी नून लीग नहीं थी। सर देखिए, बाजवा साहब का भी एहतसाब होना चाहिए, बेल्जियम में जजीरे बनाए, और दीगर का भी एहतसाब होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब का एहतसाब होना चाहिए, शहबाज शरीफ का भी एहतसाब होना चाहिए। वो जो मियां साहब को जिसका चालान पेश होना था वो मुल्क का वही रकम बन गया दूसरे दिन शहबाज शरीफ साहब। पाकिस्तान की खूबसूरती है, तो पाकिस्तान की खूबसूरती नहीं है, पाकिस्तान के बदनुमा दाग है पाकिस्तान के ऊपर। हमारे मुल्क का टैलेंट है सर। आप किस तरह बात करें कि हमारे मुल्क का टैलेंट है? हमारे मुल्क का ये टैलेंट है कि चोर डाकू हम पे मुसलत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आवाम को वोट का हक नहीं है। और आज ये जो घबराए हुए हैं ना, इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं, पता है कि 90% लोग जो है ना अवाम होगा। सर में हिम्मत ही नहीं है पाकिस्तान में जलसा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पे जलसा करना कौन सी बड़ी बात है सर? आधे पुलिस वाले जो है वो पंजाब के वो सिविल ड्रेस पहन के जलसे में बैठे होंगे, आधे सरकारी मुलाजिम बैठे होंगे। ये खुद काम कर रहा है ये सर, ये एक दिन के नोटिस पर जो जलसा करके बता दें, मैं बोलूंगा हाँ भाई सही है।
सर वो एक हाँ, और एक दिन के अंदर बोले ना, तो 5 मिनट 18, 12, 19 में मैं जलसा करूंगा। हम 8 घंटे पहले कर सकते हैं यार। सर वो ऐलान करो करके बता दो सर। ये पीटीए को आज खान साहब, नून लीग वैसे आज खान साहब बंद है ना, हाँ आज ये जाकर दे दे खान साहब जेल में, और पीटीए आपको मीनार पाकिस्तान आप ऐसे कैसे बता दी? आप ऐसे आज कैसे आने बता दी? दीजिए यार, मुझे पीटीए पीटीए के करने जाती है, जब पीटीए दफा 144 जल जाती है, और जब ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाते हैं तो दफा 144 जल जाती है। जब सब चीफ जस्टिस को गालियां दे रहे खुलने वाला है तो पब्लिक को लगाया जाता है। एक मिनट अच्छा, अटक जेल के सामने 1000 लड़के इकट्ठे करके दिखा देंगे। चलो सर, आज के माहौल में तो आप भी नहीं खड़े कर सकते। सर, आज के माहौल खोल के दिखा देंगे। ये दफा 144 खत्म करें। ये बात नहीं खोल पा रहा, ये सियासी जमातों की कमजोरी नहीं है। किसका? सर सियासी इन्होंने जो काम किए शहर फैसल पे, आज तक जो बेचारे गरीब लोग जो ना जेलों में पड़े हुए हैं, गरीब बच्चे देख गरीब बच्चे आज जेलों में पड़े हुए हैं, उन्हें पूछ नहीं रहे उनके घरों पे कौन दे रहा है। आज मुझे बताएं कौन सा लीडर है उनके घर के ऊपर राशन दे रहा है, उनकी जमानतें कौन करा रहे हैं? आज घरों पे हम जा रहे हैं भाई, फिर हम नहीं बोले उसमें अपना फायदा है। आप क्यों जा रहे हैं? मैं बोलूंगा आपको शर्मिंदगी करना पड़े, आपने करेगा। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपके बार से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात करते हैं जो अब केसेस खुलने जा रहे हैं नैब के, इन केसेस से क्या होगा। कहते हैं कि जो कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं पे आग खड़ी हुई। तोशाखाना केसेस में जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का एहतसाब हुआ, उनको जेल जाना पड़ा, उनको अब उनके मामला इस वक्त अदालतों के सामने इल्तिवा है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के केसेस भी खुलने जा रहे हैं। कौन सी घड़ियां किसने ली, किसने गाड़ियों के लिए रूल्स को रिलैक्स किया और क्यों किया, ये सारे मामला नैब के तहवील में होंगे और नैब इनके ऊपर कार्रवाई करेगा। अशफाक भाई, नैब केसेस अब खुलने जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब का हमने देखा 6.25 अरब रुपए का एक मैटर है जो ऑलरेडी नैब के सामने जा चुका है, इसको चैलेंज किया गया लेकिन वो रिवर्स हो गया। कितने केसेस खुलने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी? लेकिन नैब पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, गलती तो नहीं करती खान साहब का तेलंगाना केस खोल के? नहीं सर, देखिए पीपल्स पार्टी के मैं बताऊं, पीपल्स पार्टी के लिए सर ये नई चीज तो है नहीं। पीपल्स पार्टी के ऊपर तो ये केसेस पहले भी बने नैब के। सर चक्कर में सर देखिए हमारे को चेयरमैन और हमारे जो है साबिक प्रेसिडेंट को पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब पे कितने केसेस बने, और वो केसेस का सामना करते करते कोर्टों में घूमते रहे ना, और अभी भी वो जमानत पे सारे बात। अच्छा, जब सबसे मजे की बात ये है कि ये तो हम पे तो केसेस बने हुए थे, हम तो नून लीग के दौर से भुगत रहे थे। सही, जब नून लीग कभी गवर्नमेंट में थी पिछली, फिर उसके बाद इमरान खान साहब उससे पहले वो तो पुराने के, वो तो हमारा उसके बाद फिर जो इमरान खान की गवर्नमेंट आई, याद दिला रहा हूं, नहीं वो बिल्कुल याद है हमें। और उसके जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उस पर भी हम जमानत पे कोर्टों में घूम रहे थे। एक सर शर्जील नाम मेंबर नहीं था, अपना डॉक्टर आसिम साहब हैं, आपका आला सिराज दुरानी साहब हैं, आपका खुर्शीद शाह हैं, हमारे को चेयरमैन हैं, बहुत से हमारे पार्टी के लीडर हैं। देखिए बात ये पीपल्स पार्टी कैसे सामना कर रही है, और ये जो है नैब के केसेस उसका बिल्कुल जो भी फैसला होगा, और हम आज भी कोर्टों में मौजूद हैं और जा रहे हैं सामना कर रहे हैं। खुलने की जब बात हुई तो पीपल्स पार्टी में ज्यादा परेशानी देखने में आई। हालांकि नून लीग के भी बड़े बड़े नाम थे, शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम है, खुद शहबाज शरीफ साहब, उनके बच्चों का नाम है, मियां साहब ऑलरेडी इन मामला में वैसे परेशान है। क्यों नून लीग को इस वक्त परेशानी नहीं है इन सारे मामला से, पीपल्स पार्टी ज्यादा परेशान? सर हम देखिए जहां तक मुनीर बात है, पीपल्स पार्टी यकीन करेगा
नून लीग को आसरा दिया गया पीपल्स है। पार्टी की कोई परेशानी नहीं है। पीपल्स राणा पार्टी सनाउल्लाह को साहब नैब कहते हैं नून लीग के मामला तय हैं और मियां साहब के कोई मसला नहीं। देखिए, ये राणा सनाउल्लाह साहब पता नहीं कभी कुछ बोलते हैं, दिन में कुछ बोलते हैं, रात में कुछ बोलते हैं, उनका अपना एक मामला है। पीपल्स पार्टी के लिए आप यकीन करेगा, ये नैब का मैंने कहा ना, हम तो ये नवाज शरीफ साहब की पिछली गवर्नमेंट से भुगतते हुए आ रहे हैं और अभी तक हम भुगत रहे हैं। हमारे लिए इन चीज नहीं थी और हम तो जमानतों में बाहर हैं। हम तो बल्कि इनके नैब की जो पीपल्स पार्टी के परेशान है, पीपल्स पार्टी की मुश्किलात बढ़ी है। कराची में आज एक बड़ी खबर है, जमात इस्लामी एमक्यूएम का कुछ हद तक मामला बेहतर हुआ। फिर ये भी इतलात है कि पीपल्स पार्टी के लिए जेयूआई अब मैदान में आ रही है और एमक्यूएम भी उसमें थोड़ी शामिल है। तहरीक इंसाफ ऑलरेडी पहले से मौजूद है। पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं पड़ने जा रही है। सबसे मेन चीज ये है कि ये जब इलेक्शंस की तरफ आ गए हैं, अब शेड्यूल की अनाउंसमेंट ही रह गई है और हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारा मुतालबा यही इलेक्शन कमीशन का आप शेड्यूल ऐसा लगता है लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करके आज से आ रहे हैं और इलेक्शन नहीं, हम इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस चाह रहे हैं। इसलिए एक बार इलेक्शन शेड्यूल जो अनाउंस हो जाएगा, बहुत टाइम देखिए, उसके अलावा बाकी जो गवर्नर 27 सितंबर को हो जाएगा ना सर। जहां तक गवर्नर, इस वक्त गवर्नर जो है, गवर्नर एक एमक्यूएम के वर्कर बन के जो शहर में घूम रहे हैं ना, हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इस गवर्नर को हटा के कोई न्यूट्रल गवर्नर लेके आए वाला कौन था? लेकिन लाना एक अलग बात है। अभी इलेक्शन हो रहे हैं, सलीम भाई अभी इलेक्शन हो रहे हैं, एक न्यूट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए थी। जैसे न्यूट्रल गवर्नमेंट आ गई ना निगरान सेटअप में, इसी तरह एक गवर्नर भी न्यूट्रल होना चाहिए और जो इसमें जो सब पार्टियों के लिए आसानी हो। और जहां तक जेयूआई है, पीटीआई है या असरअंदाज होंगे इंतखाबात, बिल्कुल हो रहे हैं ना, वो असरअंदाज हो रहे हैं, हर हिसाब से हो रहे हैं। कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी वो अपना क्या कहते हैं, आने जाने पाबंदी तो नहीं है। देखिए, वो कौन सा पीटीआई में वो रऊफ सिद्दीकी साहब से कहता कि वो जो है फीते भी काट रहे हैं। रऊफ सिद्दीकी कौन है आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो सीधी सीधी सिंपल सी बात है। और इस वक्त वो बिल्कुल सियासी पार्टी के वर्कर एमक्यूएम के बने हुए हैं और अब इस वक्त हम तो इलेक्शन कमीशन खुद बता दें। मुझे बता दें, अगर ऐसे माहौल में इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ऑलरेडी इस प्रोसेस को मुतनाज़ा बना चुकी है। सर, हम तो बिल्कुल देखें, मैं आपको मैं मुनीर भाई आपके शो के स्टार्टिंग से एक ही बात करते हुए आ रहा हूं और वो ये है कि जनवरी का जो लास्ट वीक इन्होंने कहा है ना, हम तो कह रहे हैं कि उस लास्ट वीक का शेड्यूल अनाउंस कर, अनाउंस हो जाए, इस पर कोई गिला नहीं। इसके बाद अनाउंस इलेक्शन शेड्यूल बिल्कुल तैयार है। सिंध में हुकूमत बनेगी, बिल्कुल तैयार है। सिर्फ एक बात आपकी इस बात से लेते हुए चलूंगा कि सलीम भाई ने देखे 3.5 साल पीटीआई ने गवर्नमेंट की, उस 3.5 साल में पीटीआई ने तारीखी कर्जे लिए जो वो उसी 1.5 साल में आपकी एक बीच में एक आवाज नहीं दी। सिर्फ इतना से कहना चाहता हूं कि देखें, ये इस वक्त ये जो उलझ रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये मामला नहीं है। इस वक्त निगरान ऑप्शन हो, मैं पार्टी पॉलिसी नहीं, आपके ख्याल में अगर पीपल्स पार्टी का ऑप्शन हो तो इत्तेहाद किससे हो सकता है? नून लीग से या फिर पीटीआई से? देखिए, जब इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को इसकी बस जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर पड़ गई तो नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और पड़ गई तो मैं की बात कर रहा हूं। जब इलेक्शन जिताती पीपल्स पार्टी, आपकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि आप माशाल्लाह टॉप एक टीवी एंकर है माशाल्लाह, आप मीडिया के ऊपर एक आपको पता है कि मकबूलियत है बिलावल साहब की हो गई, ये सारी बातें पीपल्स पार्टी और जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पड़ गई तो नहीं पड़ेगी सर, जब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें ना यहाँ पढ़नी है ना पंजाब में पढ़नी है, इसलिए पंजाब में जो आप घर जाएं, कौन पे आप भी घर जाएं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने कह दिया। पीपल्स पार्टी में हमारे साथ रह चुके हैं, इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे, हमारे साथ काम करेंगे। बहुत से लोग हैं जो आगे पीछे होते रहे, वो खैर आ जाएंगे और अभी भी बहुत से लोग कर रहे हैं। सही भैया कि बहुत से लोग घर जाने को तैयार है, घर जाने के लिए तैयार है नहीं, कॉन्फिडेंस सर ये होंगे ना सर, इनको पता है सिंध के वडेरे खरीद किए हुए हैं इन्होंने, सबको सब खरीद किए वडेरे में। इनको एस्टेब्लिशमेंट में भी करप्शन हो रही होती है, इनको वो भी सपोर्ट कर रही होती है, इनको जुडिशरी भी सपोर्ट कर रही होती है। चंद साल पहले आपने सुनते होंगे सिंध गवर्नमेंट चोर है, सिंध गवर्नमेंट डाकू है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा होता था, फिर चुप हो जाता था। फिर कुछ माह या साल गुजरते थे, 1 साल होता था, फिर इसका यही डायलॉग होता था कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट चोर है, डाकू है। अरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये काम तो नहीं होता था कि चोर है, डाकू है, कहीं चोर और डाकू को पकड़ के जेल में डालना है इनका काम, वो तो ये काम नहीं हो रहा था। पीपल्स बगैर सपोर्ट के गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं चल सकती।
कर्जों का हिसाब मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने इल्जाम लगाया कर्जों का हिसाब मैं आपको बता दूं, पीटीआई के दौर का और इनके दौर का, नवाज शरीफ साहब के दौर का। इन्होंने 2013 से लेकर 2018 तक 65 अरब डॉलर के कर्जे लिए। सही है। 16 अरब डॉलर उनके पास सी पैक के है, और पाकिस्तान वर्ल्ड की जो सस्ता तरीन दौर चला था पेट्रोलियम का, वो इनका दौर था, जिसमें तकरीबन सफर पे चला गया था 35 से 40 अरब डॉलर इनको बचे थे। सही। अब ये मिला के तकरीबन 115 से 125 के दरमियान की फिगर बनती है। इस 115 से लेके 125 अरब डॉलर का नून लीग ने 2013 से लेके 2018 में इन्होंने सत्यानाश किया और पाकिस्तानी अवाम को जब ये गए तो 9 अरब डॉलर पड़े हुए थे बैलेंस में नवाज शरीफ साहब के दौर में। ठीक है। और अगले महीने जो 6 अरब डॉलर का कर्जा देना था। जब खान साहब का दौर आया, उन्होंने टोटल 44 अरब डॉलर के कर्जे लिए। कितने लिए? 44 अरब डॉलर के कर्जे लिए। ठीक है। 27 अरब डॉलर कर्जे की सर वो उनके अच्छे उनके इल्म में होना चाहिए। सही कह रहे हैं। 27 अरब नहीं, आप शायद आपने सुना 3 तो वहां 9 6 9 थे ना, 3 आपके पहले आप बात सुनिए, आप पहले बात सुनिए, जो मैं कह रहे हैं वो लिखते कैसे बाद में आप पूछ लीजिए। 44 अरब डॉलर के उन्होंने कर्जे लिए पीटीआई के दौर में, और 27 अरब डॉलर के कर्जे रिटर्न हुए। 6.5 अरब डॉलर 6.5 अरब डॉलर जो है वो आपकी सारी बात मान लेता हूं। बात नहीं सुनी, पूरा मौका दिया नहीं बोलेंगे, मैं कह रहा हूं नहीं बोलेंगे। 27 अरब डॉलर जो इसका रिटर्न हुआ, 6.5 अरब डॉलर जो सूद की मद में दिए गए। ठीक है। और 8 से 9 अरब डॉलर डेमो के ऊपर, तामीर के ऊपर खर्च हुए। 8 से 9 अरब डॉलर सिलेंडर 14 और 27 कितने में 41 अरब डॉलर। अब आप सुनते गए 41 अरब डॉलर है, और 16 अरब डॉलर जो है वो कौमी खजाने में छोड़ के गए। बात सुने ना, 41 और 16 कितने में 57 अरब डॉलर। 41 और 16 कितना 57। तो मुल्क को प्रॉफिट में देखे गए, नुकसान में जब मान लिया सर मैं मान लेता हूं, मुझे पता है एज ऑफ नाउ तहरीक इंसाफ के ऑप्टिक्स क्या है। तहरीक इंसाफ के पास टियर 1 लीडरशिप नहीं है, टियर 2 लीडरशिप नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास तुम फिक्स भी क्यों कर रहे हैं? क्या करवा दे इलेक्शन हमारी तरफ से, जाने दें इनको इलेक्शन को टाइम तोड़ के इलेक्शन डिले करने के पूरे इख्तियार उन्होंने वापस आते हैं तो तहरीक इंसाफ और आए ना, हम तो कह रहे हैं कितने सालों से कह रहे हैं आए, कौन मना कर रहा है? आएंगे जरूर सर, अपनी मर्जी से जाएंगे, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, आएंगे अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से आ रहे हैं। हमें पता नहीं किस किस इजाजत लेके आ रहे हैं। माहौल तो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे लिख के दिया गया कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। माहौल बन गया सब मियाँ साहब के आने का माहौल बने न बने, वो जिनके कंधों पे आना चाह रहे हैं उन्हीं से पूछे। ये जिनके कंधों पे आना चाह रहे हैं उन्हीं से पूछे कि किनकी इजाजत से आना चाह रही है, किनसे इजाजत ले रहे हैं। इजाजत मिल गई यार। देखिए बात सुने, नवाज शरीफ के खिलाफ तमाम जजों ने, तमाम लोगों ने ये कह दिया, जिसमें आर्मी चीफ भी है, सारे लोग हैं, कि उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे दुनिया की तारीख में पहली दफा आर्मी चीफ को वॉल्यूम टाइम जो अभी तक बंद पड़ा हुआ ना, वो भी वॉल्यूम टाइम नहीं बचेंगे। अच्छा देखिए ना, ये जिस तरह पीटीआई वाले सड़कों में फुदकते थे ना, अब इनका फुदकना बंद हो गया, अब इनका बोलना ही बंद हो गया। सर ये वक्त किसी पे भी मुझे बताया कि जवाब तो फिर यही होना है। इनके कायद ने सिर्फ ये सिखाया है कि अपने माँ बाप के सामने बोलो, और माँ बाप को भी मत बोलने दो,
अपनी बात बनवाओ। ऐसा नहीं कर मसला सकते। ये है कि ये झूठ का बात नहीं कर ऐसा रहा। सुन ले बनाना है इनके बदले। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि भाई तमाम दुनिया ने देखा, तमाम हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने जज कायम किया गया था, वो साबित हो चुका है कि नवाज के ऊपर केसेस जो है ना जाली बनाए गए थे। कहाँ साबित हो रहा है? उसके बेटे की तनख्वाह नहीं ली, उसके केस बना दिया उसने। यार कोई केस नहीं है नवाज शरीफ के ऊपर। सर तनख्वाह और तमाम चीजों से बहुत सरखुरू हो गया आ रहे हैं। और जहां तक कहते हैं कि हथकड़ी लग जाएगी कि पहले नहीं नहीं हथकड़ी पहले लगा के नहीं देखी, नहीं अभी नहीं लगी। पहले भी हथकड़ी लगाई थी ना, अब लगी। पहले वो शख्स थे जो अब लगनी चाहिए। जो खुद आया आगे अपने आप को अब पेश लगनी किया। चाहिए, बेल होने से पहले। यार मुझे बताइए ये चीजें बात जो करते हैं, पहले आए ना मियां साहब आए, गए खुद गए जेल में, गए ना बेटी के साथ गए ना वहां पे। ऐसी क्या पॉलिसी है? जेल में लाइन कतार लगी मुलाकातियों की। ओ भाई जेल में थे या रेल में थे? यार हम तो देसी मुर्गे जाओ ना, इमरान खान जी को दे दो, जेल में तो मालूम पड़ेगा कि लोग ये 7 दिन के अंदर 25 करोड़ पैसे कमाओ। देसी मुर्गे खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बैठे हुए वहां पे चहलकदमी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं वहां पे। ये कौन रहा है? गवर्नमेंट दे रही है, कौन दे रहा है? गवर्नमेंट किसकी है? किसकी? नहीं गवर्नमेंट ये है। नहीं है सर निगरान हुकूमत, आप लोग निगरान हुकूमत को लाया कौन है सर? सर ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जो पेश किया गया है पूरा उनका खाने का जो है, तो मैंने तो नहीं पेश किया। सर मैं ये नहीं कह रहा। मैंने तो पेश निगरान किया वहां हुकूमत निगरान हुकूमत को लाया कौन है? कौन? निगरान हुकूमत जैसे बनती है वैसे बनी है सर निगरान। निगरान हुकूमत की सिलेक्शन हमारे ताकत हमारे निगरान रिश्तेदार हैं। हुकूमत में आपके लोग नहीं है? किसमें? निगरान हुकूमत में नून लीग के लोग नहीं है? काबिल लोग थे, उन्हें ले लिया गया, उनकी मजबूरी है उसमें। नून लीग के काबिल थे। फारूक हुसैन वफात को लिया गया, पार्टी का चार चीजों को लिया गया, वो काबिल है। आप लोग कहते हैं कि निगरान हुकूमत में नून लीग के लोग हैं सर। आप सर देखिए मेरी वो ब्यूरोक्रेट है, नून लीग के अहदेदार थोड़ी है वो। आप पहले अखलाक बिल से बात करें तो नून लीग के अहदेदार है। मुझे बताया आचिमा या फारूक हसन जो है वो नून लीग का मेंबर है। नून लीग के मेंबर तो नहीं है ना, वो ब्यूरोक्रेट है, वो अच्छे ब्यूरोक्रेट है। कोई ताल्लुक नहीं है यार मियां साहब का तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था वो, तो उससे क्या नून लीग का अहदेदार तो नहीं है ना वो। अहदेदार होना ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा वो केस में साथ बहुत बड़ा फर्क है। केस में साथ वो भी गिरफ्तार भी नहीं हुए थे नहीं पता नहीं कभी मेरे हमें याद नहीं। भाई सालों जेलों में रहे हैं, साथ रहे सर कट्ठे। किसके हैं? कट्ठे साथ रहे सर। भाई तो रहा है तो उसके नहीं मिला ना कुछ भी। सर प्रोग्राम मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। उम्मीद करता हूं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।